क्या आप जानते हो हाई स्कूल के लैब में क्रिस्टल्स सिर्फ मैजिक से नहीं बनते। साइंस के 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो करो और प्योर क्रिस्टल्स आपके हाथ में। तो पहले हम देख लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। सो स्टूडेंट्स, इन सिंपल वर्ड्स, सोल्यूट को आपने डिसॉल्व करना है हाई टेम्परेचर में और फिर कूल करना है ताकि एक्सेस सोल्यूट क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाएं। ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको होगा, अगर नहीं है तो आपके पास यहाँ पर ऊपर लिंक आ जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर शॉर्टली गाइड कर देती हूँ। सॉल्वेंट वो होता है जो क्वांटिटी में ज़्यादा हो और डिज़ोल्व करने वाला हो, जैसे वाटर। ठीक है, और सोल्यूट वो है जो डिज़ोल्व होगा या फिर क्वांटिटी में कम हो, जैसे सॉल्ट को अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो सॉल्ट आपका सोल्यूट है। ओके, बैक टूवर्ड्स क्रिस्टलाइजेशन। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। सोल्यूट को आपने डिज़ोल्व करना है हाई टेम्परेचर में और फिर कूल करना है ताकि आपके पास जो एक्सेस सोल्यूट क्रिस्टल्स हैं वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपके पास आ जाएँ। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो आपने सॉल्वेंट को सिलेक्ट करना है कि आपके पास जो सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं कि क्या किस तरीके से आपने एक सॉल्वेंट को सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप उसमें ये है कि आपके पास हाई सॉलेबिलिटी होनी चाहिए एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ही हाई सॉलेबिलिटी आनी चाहिए, क्योंकि वो जब हॉट होगा तभी वो सोल्यूट को डिसॉल्व करे। फिर क्या किसी भी सोल्यूट के साथ केमिकली रिएक्ट ना करे। फिर उसके बाद आपने देखना है कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको क्रिस्टलाइज मत करे। जब वो कूल डाउन हो तो इम्प्योरिटीज़ को अपने साथ ही एड अप ना करे। ठीक है, फिर आपने उसके बाद क्या करना है कि जो जब ये कूल डाउन हो, जो जिसमें आपने सोल्यूट को ऐड अप किया है और उसको टेम्परेचर दिया है, तो जैसे ही वो कूल डाउन हो उसमें जो क्रिस्टल्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बन रहे हों, वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स होने चाहिए। तो नेक्स्ट जो आपके पास स्टेप है दैट इज़ कि आपके पास जो सॉल्वेंट है वो इनएक्सपेंसिव हो, सेफ़ टू यूज़ हो और इजीली रिमूवेबल हो, क्योंकि लोग हमेशा वही मेथड यूज़ करते हैं जो एक तो एक्सपेंसिव ना हो और सेफ़ हो और फिर आप उसको इजीली रिमूव भी कर सकें ताकि आपके पास जो प्योरिटी है वो रह सके। कॉमन जो सॉल्वेंट्स हैं वो आपके पास लाइक वाटर है, एथेनॉल है, क्लोरोफॉर्म है। आपने अगर ज़रूरत पड़े तो आप 2 मिक्सिबल सॉल्वेंट्स को जो है वो मिक्स भी कर सकते हैं। अब हम स्टेप्स देख लेते हैं कि आपने जो क्रिस्टलाइजेशन है वो करनी कैसे है। तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है कि पहले तो प्रिपेयर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे बनेगा, आपने जो सोल्यूट है उसको कम्प्लीटली हॉट सॉल्वेंट में आपने क्या कर देना है, डिसॉल्व कर देना है। ठीक है, इस सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होंगी आपने उसको फिल्टर कर देना है। ठीक है, फिल्टर पेपर से उसको रिमूव करते हैं। थर्ड स्टेप क्या है कि अगर उसमें कोई कलर वगैरह कलर्ड इम्प्योरिटीज़ हैं तो आपने क्या करना है, पाउडर्ड केमिकल चारकोल इसमें ऐड करनी है और इसको फिर क्या करना है, आपने बॉईल करना है। फिर उसको थोड़ा सा फिल्टर करें और कलर्ड इम्प्योरिटीज़ आपके पास रिमूव हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो भी आपके पास फिल्टर होकर अब आ चुका है, अब आपने उसको क्या करना है, थोड़ा सा कूल डाउन करना है। आपने उसको थोड़ा सा कूल किया, आपके पास मीडियम साइज जो है वो क्रिस्टल्स बनेंगे। जब आप मीडियम साइज क्रिस्टल्स आपके पास बन जाएंगे तो फिर आपने क्या करना है, उस मिक्सचर को अब आपने फिल्टर करना है गॉज क्रूसिबल यूज़ करके, वैक्यूम पम्प यूज़ करके। गॉज क्रूसिबल के थ्रू कैसे फिल्टर करते हैं इसके लिए भी मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से उसको फुल चेक कर सकते हैं। अब आपने गॉज क्रूसिबल को यूज़ करते हुए फिल्टर किया, उसके बाद आपने क्या करना है, ओवन में रखना है उसको और जब बिलो 100 डिग्री सेल्सियस आपने उसको एयर ड्राई कर देना है, या फिर आप ओवन में रख कर उसको ड्राई कर सकते हैं। फॉर सेफ ड्राइंग आपने वैक्यूम डेसिकेटर यूज़ कर सकते हैं विद कैल्शियम क्लोराइड सिलिका जेल या फिर फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। ठीक है, आप इनमें से कोई भी यूज़ करके तो इसको सेफली ड्राई कर सकते हैं। क्विक लैब टिप्स देख लेते हैं या एग्जाम शॉर्ट देख लेते हैं ताकि आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समराइज हो सके। तो फर्स्ट वन जो आपकी शॉर्टकट है दैट इज़ क्रिस्टल्स जब स्टार्ट हो जाते हैं बनना तो आपने जो फिल्टर चॉकिंग है उसको अवॉइड करना है। उसको अवॉइड करने के लिए आपने हॉट फनल यूज़ करना है। ठीक है, और जितना आप स्लो कूलिंग करेंगे उतने ही आपके पास जो क्रिस्टल्स हैं वो बिगड़ होंगे। ठीक है, बड़े क्रिस्टल्स बनेंगे
और अगर आप एनिमल चारकोल यूज़ करते हैं फिल्टर करने के लिए, तो फिर आपके पास जो कलर्ड इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव हो सकती हैं। और आप अच्छे से उसको ड्राई करने के लिए आप वैक्यूम डेसिकेटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो टिप्स हैं जो लैब में आपके काम आएंगी। और दूसरा, आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो अगर आप उसमें ये जो समराइज्ड पॉइंट्स हैं ना, जो हम हर लेक्चर के एंड में देते हैं, आप इन समराइज्ड पॉइंट्स को किसी न किसी तरीके से आपने जो क्वेश्चन आपके आते हैं आपने उसमें ऐड अप करना है। यही वो बेसिक आप समझ लें कि बैकबोन होते हैं किसी भी एक लेक्चर के, किसी एक टॉपिक के, जो आपने ऐड करने हैं। और यही वो एग्जामिनर को चाहिए होते हैं। अगर आप इसको ऐड कर लेंगे तो आपके पास जो मार्क्स हैं वो ईजिली ग्रैब हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक और केमिस्ट्री ट्रिक जो बोर्ड में बार बार आती है। अगर मिस नहीं करना चाहते तो अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू।